गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने प्याज की स्लाइड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लोअर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लोअर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का निम्न स्तर। चलिए आगे देखते हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल एंड टिश्यू। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि सभी पौधे और जंतु, ठीक है, जो पौधे हैं और जो जंतु हैं वो किससे बने हैं? सेल और टिश्यू यानी कि कोशिका और ऊतक से बने हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैव स्मॉलर सेल एंड लार्ज ऑर्गेनिज्म हैव लार्ज सेल। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि छोटे जीवों की कोशिकाएं छोटी हो और बड़े जीवों की कोशिकाएं बड़ी हो। आगे देखते हैं। यूजुअली सेल ऑफ लार्ज एनिमल्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दोज ऑफ स्मॉल एनिमल्स बट द नंबर ऑफ सेल इज़ लार्जर। यानी कि प्रायः बड़े जीवों में कोशिकाओं का आकार छोटे जीवों के समान होते हैं, किंतु कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर सो स्मॉल दैट अ हीप ऑफ 40,000 50,000 सच सेल इज एंड बिग एज द हेड ऑफ अ पिन। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कुछ कोशिकाएं इतनी स्मॉल होती हैं कि 40,000 से 50,000 कोशिकाओं का समूह एक आल्पिन के सिर के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि मनुष्य के शरीर में कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि ऐसी 40,000 से 50,000 कोशिकाओं का समूह एक आल्पिन के सिर के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्गेनिज्म विव्ड अंडर द माइक्रोस्कोप में बी मेड ऑफ वन और मेनी सेल्स। ठीक है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाले जीव भी एक या अधिक कोशिकाओं से बने हो सकते हैं। आगे देखते हैं। सम प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ जस्ट वन सेल। ठीक है, यानी कि कुछ जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं। आगे देखते हैं। दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा कि कुछ पौधे और जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं, इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आगे देखते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट एंड बैक्टीरिया एक्सेट्रा आर सच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट और जो बैक्टीरिया हैं यानी कि जो जीवाणु हैं, है ना, ये सभी क्या हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस ऑर्गेनिज्म द सिंगल सेल कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इन जीवों में एक ही कोशिका भोजन लेती है, श्वसन करती है, उत्सर्जन करती है, गति करती है तथा प्रजनन भी करती है। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव बॉडीज मेड ऑफ मेनी सेल्स। देखिए आगे बोला जा रहा है कि अधिकांश जीवधारियों के शरीर अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इन्हें क्या कहा जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुकोशिक जीव कहते हैं। इन दोज ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, और इन जो ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग जो ऑर्गन्स होती हैं वो अलग अलग कार्य परफॉर्म करती हैं। कहने का मतलब है कि इन जीवों के शरीर में अलग अलग अंगों में पाई जाने वाली, है ना, कोशिका होती हैं और इसमें कार्य भी अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, ऑर्गन्स में जो कोशिका पाई जाती हैं उनका अलग अलग कार्य होता है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द सेल ऑफ लंग्स परफॉर्म रिस्पिरेटरी फंक्शन एंड द सेल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट फूड। सेल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इन द सेम ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर साइज एंड शेप। देखिए आगे बोला जा रहा है कि फेफड़ों की कोशिकाएं, ठीक है बच्चों, यानी कि फेफड़े की जो कोशिकाएं होती है वो श्वसन का कार्य करती हैं और पाचन तंत्र की कोशिकाएं भोजन को पचाती हैं। अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं की आकृति और आकार में अंतर होता है। आगे देखते हैं। टिश्यू एंड प्लांट आर कॉल्ड प्लांट टिश्यू एंड दोज ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल टिश्यूज। ठीक है, यानी कि पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक तथा जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहाँ पर बताया गया कि जो प्लांट होता है यानी कि पौधे में जो ऊतक पाए जाते हैं
उन्हें प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक कहते हैं। और जीवों में पाए जाने वाली जो टिश्यूज़ होती हैं यानी कि जो उत्तक होती हैं उनको एनिमल टिश्यूज़ यानी कि जंतु उत्तक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है प्लांट सेल। ठीक है, आगे क्या दिया है? प्लांट सेल्स यानी कि पादप उत्तक। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस ऑब्जर्व प्लांट सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी कि बोला जा रहा है कि माइक्रोस्कोप में देखने पर। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 3 मटेरियल रिक्वायर्ड है। स्टीम ऑफ एनी प्लांट्स, माइक्रोस्कोप, कवर स्लिप, स्लाइड, ग्लिसरीन और रेड इंक। ठीक है बच्चों, ये सारी जो सामग्रियाँ हैं। आगे देखते हैं। टेक अ स्टीम ऑफ अ सॉफ्ट प्लांट ऑफ अ हर्ब। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक स्टीम लीजिए, ठीक है, तना लीजिए किसका? सॉफ्ट प्लांट का, ठीक है, ऑफ अ हर्ब, ठीक है, यानी कि हर्ब का लीजिए जिसका जो स्टीम होता है वो सॉफ्ट होता है। आगे लिखा है कट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टीम, दे विल लुक लाइक द सेक्शन सो इन फिग 6.4, कीप द थिनेस्ट सेक्शन ऑन अ स्लाइड। देखिए आगे बोला जा रहा है कि जो 6.4 है ना, उसके अनुसार क्या करना है? उसको काट लेना है। देखिए चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है 6.4 स्टीम ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी कि जैसे चित्र में बताया गया है तो उस तरीके से क्या बोला जा रहा है कि चित्र 6.4 के अनुसार काट कर कटे हुए टुकड़े में से एक जो पतली काट है ना, जो सबसे पतली काट होती है उसको स्लाइड पर रखें। आगे देखते हैं। पुट 1 ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन और रेड इंक ओवर इट फॉलोड बाय 2-3 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि उसमें क्या डालना है? सेफ्रेन डालना है अथवा लाल स्याही की 1 बूंद डालकर 2-3 बूंदे ग्लिसरीन डालें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि नाउ पुट अ कवर स्लिप ओवर द सेक्शन एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, यानी कि जो ग्लिसरीन है, ठीक है, उसको डालने के बाद उस पर कवर स्लिप लगाएं और सूक्ष्मदर्शी से देखें। चलिए आगे देखते हैं। वाट डू यू सी। ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर वाट यू सा अंडर द माइक्रोस्कोप विथ फिग 6.4। ठीक है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाली रचना को दिए गए जो चित्र 6.4 है। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर चित्र है उनसे क्या करना है? आपको कंपेयर करना है, यानी कि दोनों को आप लोगों को देखना है ना, और मिलान करना है। आगे देखते हैं। प्लांट है मेनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, यानी कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो 4 टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, यानी कि वो कितने टाइप? 4 प्रकार के उत्तक के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि पौधों में मुख्यतः 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिख दिया गया है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दिस टिश्यू आर फाउंड एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टीम। ठीक है, यानी कि पौधों में यह उत्तक तने और जड़ के अग्र सिरे या छोर पर होते हैं। द सेल ऑफ दिस डिवाइड क्विकली एंड दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टीम। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि इनके कारण तने और जड़ की लंबाई बढ़ती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहाँ पर बताया गया कि जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होती हैं, यानी कि जिसको हिंदी में प्रविभाजी उत्तक कहते हैं। ठीक है, यह पौधों में यह उत्तक तने एवं जड़ के अग्र सिरे या छोर पर होते हैं। ठीक है, टिप ऑफ रूट एंड स्टेम लिखा है। ठीक है, यानी कि स्टेम या फिर जो रूट होता है उसके टिप में पाए जाते हैं। और बोला जा रहा है कि द सेल ऑफ दिस डिवाइड क्विकली एंड दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम, और इनके कारण तने और जड़ की लंबाई बढ़ती है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट में दिया है इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू यानी कि त्वचीय उत्तक। आगे देखते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व फिग 6.4 यू विल सी इपिथेलियल टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, यानी कि यदि आप चित्र 6.4 में देखें तो आपको सबसे बाहर की सतह के रूप में त्वचीय उत्तक दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यदि आप चित्र 6.4 में देखें तो आपको सबसे बाहर की सतह के रूप में त्वचीय उत्तक दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू।
देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एपिथेलियल टिश्यू दिया गया है, जो सबसे क्या है, बाहर का त्वचा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे बताया जा रहा है, दिस टिश्यू फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ एवरी पार्ट विच रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। ठीक है, देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि यह उत्तक पौधे के प्रत्येक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल तथा बीज सभी का बाहरी आवरण बनाता है और यह पौधे की रक्षा के अलावा, ठीक है, क्या लिखा है देखिए आगे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन दिस टिश्यू आल्सो एक्सचेंज कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर for respiration, photosynthesis, etc. The epithelial tissue of the plant roots help in drawing water from the soil. ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि जो उत्तक होते हैं, है ना, यानी कि जो त्वची उत्तक होते हैं, वे पौधे के प्रत्येक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल तथा बीज सभी का बाहरी आवरण बनाता है। ठीक है, और यह पौधे की रक्षा के अलावा श्वसन, प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का लेन देन भी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया गया कि पौधे की जड़ों का त्वचीय, है ना, जो उत्तक है वो मिट्टी से पानी सोखने में सहायता करता है। ठीक है, हेल्प इन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी कि पौधों की जड़ों का त्वचीय उत्तक मिट्टी से पानी सोखने में सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे जो दिया है वो है वैस्कुलर टिश्यू, यानी कि संवहनी उत्तक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है, दिस टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, जो वैस्कुलर टिश्यू है, यानी कि जो संवहनी उत्तक है, यह उत्तक जल, खनिज, लवणों तथा भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन earlier classes we have done experiment related to function of root and stem। ठीक है, यानी कि आपने पिछली कक्षा में जड़ एवं तने के कार्य जानने के लिए किए गए क्रियाकलापों में देखा होगा कि प्लांट हैव टू टाइप्स, ठीक है, ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, कि जड़ों के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्लांट होता है उसमें 2 टाइप्स वैस्कुलर टिश्यू होती हैं, यानी कि संवहनी उत्तक होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के। 1 टाइम कैरी वाटर एंड मिनरल्स साल्ट फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, जो पहला प्रकार है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को और साल्ट को, है ना, रूट टू लीव्स, यानी कि जड़ से पौधे तक पहुंचाती है। दिस वैस्कुलर टिश्यू इज नोन एज जाइलम, और इसे जाइलम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि जड़ द्वारा जो अवशोषित पानी होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, जो ये उत्तक होते हैं वह जड़ से पत्ती तक पहुँचाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है। दूसरा बताया जा रहा है, अनदर टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड द फूड मैन्युफैक्चर इन लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और दूसरे टाइप का जो वैस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, जो दूसरे प्रकार का संवहनी उत्तक है, वह क्या करता है कि पौधों में जो मैन्युफैक्चर्ड फूड होता है, ठीक है, यानी कि जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, उसको अलग अलग भागों तक पहुंचाती है। ठीक है, पेड़ के अलग अलग भागों तक पहुंचाती है। दिस टिश्यू इज कॉल्ड फ्लोएम, और इसे फ्लोएम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे लिखा गया है, जनरली जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड इन ग्रुप्स कॉल्ड वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, यानी कि ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो समूह में पाए जाते हैं, और इस समूह को क्या कहा जाता है, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स यानी कि संवहन बंडल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आए। यानी कि जो वैस्कुलर टिश्यू हैं, संवहनी उत्तक हैं, ठीक है, वो पौधे में पाई जाती हैं, और ये 2 टाइप होती हैं। पहला क्या कहते हैं, उसको जाइलम कहते हैं, और दूसरा को फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, तो जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है कि फ्लोएम क्या करता है बच्चों, कि पौधों में पत्तों में जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, और जो जाइलम होता है वो जड़ द्वारा अवशोषित जल और मिनरल्स को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू यानी कि भरण उत्तक। चलिए देखते हैं ग्राउंड टिश्यू। देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र में दिया होगा ग्राउंड टिश्यू।
ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर देखिए ग्राउंड टिश्यू दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राउंड टिश्यू इन फिग 6.4 ground tissue has been so just inside the outermost or dermal layer. ठीक है, its function is to provide support to the plant. In leaves it manufacture food through photosynthesis and also store food in the roots of many plants. Pith is also a ground tissue. ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बताया गया पीथ। ठीक है, जो पीथ होता है उसको मज्जा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इन फिग 6.4 ग्राउंड टिश्यू हैज़ बीन सो जस्ट इनसाइड द आउटर मोस्ट और डर्मल लेयर, यानी कि चित्र 6.4 को देखने पर बाह्य त्वचा के भीतर की ओर भरण उत्तक दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, और इसका कार्य पौधों को सहारा देना है। ठीक है, सपोर्ट यानी कि सहारा देना है। आगे देखते हैं। इन लीव्स इट मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो स्टोर फूड इन द रूट ऑफ मेनी प्लांट्स। ठीक है, यानी कि पत्तियों में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है और कई पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी करता है। पीथ इज आल्सो अ ग्राउंड टिश्यू, यानी कि जो मज्जा होता है वह भी भरण उत्तक है। ठीक है, यानी कि जो पीथ है वह भी क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने जाना कि जो प्लांट होती हैं उनमें कौन कौन सी टिश्यूज़ होती हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इस वीडियो को आप फिर से पढ़िए। ठीक है, फिर से एक बार पढ़िए, अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। थैंक यू।